आज हम लोग इस वीडियो में जो वर्ड है सम अप पर हम लोग बातें करेंगे। ये फ्रेजल वर्ब है और इससे जुड़े हुए सेंटेंस और एंटोनिम साइनोनिम्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो वर्ड है जो है इसमें दिया हुआ दो वर्ड है, एक सम है और एक अप है। तो ये जो सम है ये यहाँ पर वर्ब के रूप में है और अप जो है यह प्रीपोजिशन है और वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों मिल करके जो ये बना है इसको हम लोग जो कहेंगे इसको कहेंगे क्या, फ्रेजल वर्ब कहेंगे। फ्रेजल वर्ब, ये जो फ्रेजल वर्ब है ये सम अप है और ये इस फ्रेजल वर्ब सम अप का जो मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को जब आप संक्षिप्त करके, जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बातें हैं, उसको आप लोग संक्षेप में जो कहते हैं तो उसको हम लोग सम अप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बैठ जाओ बेटा, उसको हम लोग सम अप कहते हैं। मीनिंग ऑफ द सम अप टू प्रोवाइड ए कंसाइज समरी। यहाँ पर जो सम अप का तात्पर्य है, मीनिंग ऑफ द सम अप है टू प्रोवाइड द कंसाइज समरी। समरी मतलब होता है आपका किसी भी बात के जो सारांश है उसको हम लोग समरी करते हैं और उस समरी को भी अगर कंसाइज करके, ब्रीफ करके अगर हम लोग छोटा करके बोलते हैं तो उसको हम लोग सम अप कहेंगे। तो टू प्रोवाइड ए कंसाइज समरी, कंसाइज समरी को प्रोवाइड करना और ओवरव्यू। व्यू जो होता है ये बड़ा हो सकता है, ओवरव्यू मतलब ऊपर से जो महत्वपूर्ण बात है उसी पर केवल चर्चा किया, उसको ओवरव्यू के रूप में देखते हैं। टू एक्सप्रेस द मेन पॉइंट्स ब्रीफली, और जो मुख्य बिंदु है उस मुख्य बिंदु को अगर हम लोग ब्रीफली मतलब संक्षेप में, अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो उसको हम लोग कहेंगे सम अप कहेंगे। मतलब हुआ टू प्रोवाइड, मतलब टू प्रोवाइड ए कंसाइज समरी, कंसाइज समरी प्रोवाइड करना या ओवरव्यू करना किसी मुद्दे को, किसी मैटर्स को, या एक्सप्रेस द मेन पॉइंट्स, और मेन पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना ब्रीफली। ब्रीफली मतलब होता है कंसाइजली, मतलब संक्षेप में, संक्षिप्त में। तो जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करने का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, मतलब कहना, बोलना, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस। जैसे आपके दिमाग में या दिल में कोई बातें हैं, उस बातों को जब आप कहते हैं तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेस। मतलब अपने व्यू, अपनी ओपिनियन या किसी चीज जो आपके अंदर में जो बातों को करते हैं या कहते हैं तो एक्सप्रेस कहलाता है। टू एक्सप्रेस द मेन पॉइंट्स, कोई भी मुद्दा है उस मुद्दा की जो प्रमुख प्रमुख बात है, जो मेन पॉइंट्स है, उसको ब्रीफली, ब्रीफली मतलब संक्षेप में कहना। तो ये सम अप जो है वर्ब है जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, टू प्रोवाइड ए कंसाइज समरी और ओवरव्यू टू एक्सप्रेस द मेन पॉइंट्स ब्रीफली। संक्षिप्त में किसी बात को, किसी चीजों को कहना या बताना या अभिव्यक्त करना। अब जो ये सम अप जो है इसका जो सेंटेंस में यूजेज है उस यूजेज पर हम लोग चर्चा करते हैं। यूजेज इन सेंटेंसेस, मतलब ये जो सम अप जो फ्रेजल वर्ब है इस फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस में किस तरह यूज करते हैं और ये देखेंगे। साथ में इसके एंटोनिम्स भी देखेंगे, साइनोनिम्स भी देखेंगे और उसके बाद इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं या आपके एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कहता आफ्टर द लेंदी डिस्कशन। लेंदी का मतलब होता है विस्तृत, लंबा चौड़ा। हाँ, आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है के बाद में। आफ्टर द लेंदी डिस्कशन, व्हाट डू मीन बाय डिस्कशन? डिस्कशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, डिस्कस करना। किसी मुद्दे पर जब बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और उस कन्वर्सेशन में क्या होती है, उस मुद्दे के इन, आउट्स, ड्रॉबैक्स, प्रॉफिट्स, गेन, इन सभी मुद्दे पर जब बात करते हैं तब हम लोग उस तरह की जो बातें होती है क्या कहलाता है, उस तरह के कन्वर्सेशन या उस तरह की जो बातें होती है वो डिस्कशन कहलाती है। कहता आफ्टर द लेंदी डिस्कशन, मतलब लंबे समय के डिस्कशन के बाद, लेंदी डिस्कशन के बाद, लंबा मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से डिस्कशन के बाद, लेट मी सम अप द की फाइंडिंग्स। लेट मी मुझे करने दें, से लेट मी गो मुझे जाने दें, लेट मी फाइंड मुझे प्राप्त करने दें, लेट मी राइट मुझे लिखने दें। तो यही लेट मी सम अप, मुझे सम अप करने दें, मतलब संक्षिप्त करने दें द की फाइंडिंग्स। की फाइंडिंग्स का मतलब होता है, जो की मतलब होता है कुंजी, कुंजी का मतलब होता है चाबी। चाबी जो होता है ताला को आसानी से खोल देता है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होंगे, ऐसे ऐसे बातें होंगे जो कि
महत्वपूर्ण हो और की पॉइंट्स हो। तो कहता की फाइंडिंग्स जो डिस्कशन का था तो उसको सम अप करके बताया। जैसे मान लीजिए कोई मैटर्स है, कोई मुद्दा है, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को जब हम लोगों को करना हो तो प्रोजेक्ट करने के समय में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को करने के समय हम लोगों को लास्ट में ब्रीफ करना होता है। उस ब्रीफ में हम लोग मेन बातों को रखते हैं या कहते हैं। तो यही कहता है कि जो मेन बात को जो पॉइंट्स है उसको सम अप करने की फाइंडिंग्स की बात करता है। आफ्टर द लेंथी डिस्कशन, मतलब लंबा चौड़ा डिस्कशन के बाद, लेट मी सम अप, कहता मुझे सम अप करने दीजिए, संक्षिप्त में कहने दीजिए द की फाइंडिंग्स, जो इस डिस्कशन का जो फाइंडिंग्स है, इस डिस्कशन से जो निकला, जो निचोड़ हुआ, जो फाइंडिंग्स हुआ, उस फीकाइंड को उसके जो मेन जो कुंजी है, जो मेन जो पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या करना है, सम अप करना है, ब्रीफ करना है, कहना है। दूसरा सेंटेंस क्या है, कहता इन कंक्लूजन टू सम अप द प्रोजेक्ट वॉज ए सक्सेस ड्यू टू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। कहता है इन कंक्लूजन, कंक्लूजन व्हाट डू मीन बाय कंक्लूजन? कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। जैसे किसी मुद्दे पर जब बातें करती हैं, बात करने के बाद उसका आउटकम कुछ होना चाहिए, कुछ बातों का रिजल्ट आना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए जो आपने इतना डिस्कस किया। जैसे मान लीजिए मुद्दा था कि आपको एक जो है कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने के लिए 10 बापू बैठ करके आपने डिस्कशन किया, बातें की। अब कुआं खोदना है कि नहीं खोदना है, वो कंक्लूजन हो गया। खोदना है ठीक है, नहीं खोदना नहीं खोदना है, किस जगह खोदना है, वो भी एक डिस्कशन में फलना जगह खोदना है। जैसे 4 प्लेसेस है, उस पर डिस्कशन करना, ये बेस्ट होगा कि ये बेस्ट होगा कि ये बेस्ट होगा। जो बेस्ट प्लेसेस होगा उस पर जो निर्णय लिए, जो डिसीजन लिए, वही हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब डिसीजन। कहता है इन कंक्लूजन मतलब डिसीजन में, टू सम अप, सम अप मतलब संक्षिप्त में, कंसाइज किसी बात को कहना, द प्रोजेक्ट वाज ए सक्सेस ड्यू टू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। कहता है इन कंक्लूजन मतलब जो निष्कर्ष जो आया, इस निष्कर्ष में ये निकला कि टू सम अप, जो संक्षिप्त में जो बातों को कहा, टू सम अप द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को सम अप किया करना, वाज ए टू सम अप द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को जो ब्रीफ किया, जो कंसाइज किया, समझे, वॉज ए सक्सेस, वही जो है सफल बना, ड्यू टू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, जो सबने मिलजुल करके जो एफर्ट्स लगाया, जो प्रयास किया। कोलैबोरेटिव मतलब क्या था, कोऑर्डिनेटेड। व्हाट डू मीन बाय कोलैबोरेटिव? कोलैबोरेटिव का मतलब था कोऑर्डिनेटेड, मिलजुल करके, एक दूसरे के सहयोग से। जैसे कोई वर्क जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसमें हर एक जो है डिपार्टमेंट का या हर एक चीज के जो एक्सपर्ट होते हैं मिल करके काम को परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं केवल मैनेजर ही करते हैं, बल्कि वो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग इंचार्ज होते हैं, सब मिल करके जो प्रोजेक्ट को कम। जैसे मान लो चंद्रयान एक प्रोजेक्ट था, उसको चंद्र मिशन को भेजने के लिए, मून पर भेजने के लिए अलग अलग जो है टीम बनी हुई थी, और सब टीम मिल करके जो हेड थे वो उसको काम किए। तो सब टीम की जो कोलैबोरेशन था, उस कोलैबोरेशन से हम लोगों ने बहुत चीपली, सफलतापूर्वक, कम पैसे में जो है मून को पर जो हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च किए। तो वही कहता है इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में कहता है टू सम अप, कंसाइज करना या संक्षिप्त में कहना, द प्रोजेक्ट वाज ए सक्सेस, प्रोजेक्ट का सफलता था, ड्यू टू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स था, कोलैबोरेटिव एफर्ट था जो मतलब मिल के कोलैबोरेट करके, इसी से कोलैबोरेटिव से ही बना है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेटिव जो एफर्ट्स था, एफर्ट्स में क्या था, प्रयास। तो कोलैबोरेटिव जो एफर्ट्स था, उसी एफर्ट्स के कारण जो है प्रोजेक्ट क्या हुआ, सफल हुआ। अब नेक्स्ट जो है अलाउ मी, अलाउ मतलब होता है मंजूरी, अलाउ मी तो क्या होता है, मंजूरी। अलाउ मी, मुझे मंजूरी दी, टू सम अप, सम अप करने का मतलब संक्षिप्त में बातों को कहने का, द मेन आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट जो तर्क वितर्क हुए, उस तर्क वितर्क के जो मेन मुद्दा है, उसको आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द डिबेट, जो डिबेट में जो मुद्दाओं को जो आर्गुमेंट्स जो हुआ था, आर्गुमेंट मतलब तर्क वितर्क करना। तो आर्गुमेंट्स में जो प्रेजेंटेड किया था ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के ड्यूरेशन में जो तर्क प्रेजेंट किया गया था, तर्क मतलब अपना जो लॉजिक, अपनी व्यूज, अपना जो लॉजिकली जो बातों को, फैक्ट्स को जो रखा, वो हो गया आपका तर्क में। तो कहता है कि अलाउ मी, मुझे अनुमति दें, सम अप, अलाउ मी, मुझे अनुमति दो, टू सम अप, सम अप करने के लिए, ओवरव्यू करने के लिए, द मेन आर्गुमेंट, जो मेन आर्गुमेंट जो था, मेन आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान में जो लोगों ने प्रेजेंटेड किया था, जो बातों को, ओपिनियन को रखा था, उसको सम अप करने का जो मेन है, उसको अलाउ करें, अलाउ। नेक्स्ट है
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सम अप द लेसन इन ए फ्यू सेंटेंसेस। टीचर जो है पूछता है स्टूडेंट से, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, पूछा स्टूडेंट से कि टू सम अप द लेसन्स, मतलब लेसन जो पाठ जो पढ़ाई का जो पाठ होता है उसको कहा कि भाई आप सम अप कीजिए इन ए फ्यू सेंटेंस, कुछ ही सेंटेंस में, कुछ ही वाक्यों में, कुछ ही सेंटेंस में आप क्या करें उसको सम अप करें। लेसन मतलब क्या होता है? पाठ, जिसको सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसका एक पाठ होता है तो लेसन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सम अप द लेसन इन फ्यू सेंटेंसेस। टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि भाई आप जो है क्या करें, सम अप करें, मतलब कंसाइज में बताएं पूरे लेसन्स को कुछ ही सेंटेंस में सम अप करके, कंसाइज करके। अब नेक्स्ट जो कहता है टू सम अप द नोवेल। नोवेल जो होता है जिसे आप स्टोरी राइटिंग पढ़ते हैं, स्टोरी लिखा हुआ स्टोरी, कई स्टोरी रहता है किसमें, जैसे टेल मतलब भी स्टोरी होता है, कहानी होती है, छोटी छोटी कहानी और टेल कहलाता है। थोड़ा जो बड़ी कहानी होती है स्टोरी कहलाता है। लेकिन एक ही कहानी के अंदर में कई कहानियां हो और इस तरह से कई कहानियां मिल करके एक जो किताबें बनती है वो जो नोवेल के रूप में होता है। एक नोवेल में कई लोगों की कहानियां जो जोड़ करके इलुब्रेट करके बड़ी सी कहानियां बनाई जाती है, उसको नोवेल कहते हैं। कहता है टू सम अप द नोवेल, नोवेल को जो है जो किताब था, जो उपन्यास था, उसको सम अप करने, कहता है कंसाइज में बोलने के लिए कहता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड थीम्स, इसके जो थीम्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड, क्या होता है, आएगा। वीडियो कैसे बनेगा? बनेगा बेटा, रुको एक मिनट। पाया ठीक, लग रहा था नहीं बनेगा। आधा वीडियो बता ठीक रहे ठीक। हो। तो हम लोग जो बातें कर रहे थे सम अप कर रहे थे। सम अप का तात्पर्य होता है किसी भी बात को कंसाइज वे में कहना। तो अगला जो था वो हम लोग जो पढ़े थे कि नोवेल्स के बारे में, कि जो नोवेल है उसको जो है सम अप करना था। और ये नोवेल की जो स्टोरी थी वो किसके अराउंड में था? लव, लॉस और रिडेम्पशन। लव, लॉस और रिडेम्पशन के इर्द गिर्द में जो था ये स्टोरी था। स्टोरी किसके इर्द गिर्द में था? लव, लव, लॉस, लव, लॉस और रिडेम्पशन। मैथ्स और हिंदी और मैथ्स दोनों इम्पोर्टेंट है। हिंदी में एसएससी आता है, संस्कृत आता है ना, बायोलॉजी आता है ना, बायोलॉजी किसमें आता है? बायोलॉजी, साइंस, हमारा जो था वो क्या था? ये था टू सम अप द नोवेल। नोवेल को क्या करना था? सम अप करना था। इट रिवॉल्व्स, और नोवेल की जो कहानी थी रिवॉल्व हो रही थी अराउंड द थीम्स ऑफ लव। जो प्रेम है, प्रेम के थीम के इर्द गिर्द में। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ की ओर। तो जो ये टू सम अप द नोवेल, नोवेल का जो कंसाइज वे में है, कहता टू सम अप द नोवेल, नोवेल को जो है सम अप करो या कंसाइज वे में बताओ, ब्रीफली बताओ इस बात को। इट रिवॉल्व्स, यह जो है रिवॉल्व करता था अराउंड थीम्स ऑफ लव, जो प्रेम है, प्रेम के जो थीम्स है उसी के इर्द गिर्द में। दूसरा है लॉस, जो हानि होता है। तीसरा है एंड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन जो होता है इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम द सीन, फ्री फ्रॉम एरर्स और फ्री फ्रॉम जो भी ऑब्स्टेकल्स उस पर बार आता करते हैं, जिससे मुक्ति भी कहते हैं इसको, जो पाप से मुक्ति प्राप्त करना, वो रिडेम्पशन में कहलाता है। कि टू सम अप द नोवेल, नोवेल का जो सम अप करना जो है, संक्षिप्त करना, जैसे टू गो मतलब जाना, तो इसका सम अप करना जो है, इसका जो कंसाइज वे में जो इनकी बात है, जो मेन पॉइंट है जो सम अप में है, वो ये है कि इट रिवॉल्व्स की पूरी नोवेल जो है
रिवॉल्व करती है अराउंड द थीम्स ऑफ लव, लव के थीम्स के इर्द गिर्द में, लॉस के थीम्स के इर्द गिर्द में, और रिडेम्पशन के इर्द गिर्द में। रिडेम्पशन जो होता है ना, करेक्शन ऑफ एरर्स या फ्री फ्रॉम सीन्स, मतलब जो पाप से मुक्ति है या गलतियों का सुधार, इस तरह के चीजों के लिए हम लोग रिडेम्पशन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है द प्रेजेंटर विल सम अप द मेन टेक्स अवे बिफोर ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। मतलब जो क्वेश्चंस के लिए जो बातें कर रही है उसमें कहता है जो प्रेजेंटर जो है, जो उपस्थापित करने वाले व्यक्ति है, विल सम अप द मेन टेक अवेज, उन्होंने जो मेन जो है उन चीजों को जो है क्या क्या लिया बिफोर ओपनिंग द फ्लोर ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन के फ्लोर्स को खोलने से पहले जो प्रेजेंटर विल सम अप द मेन टेक अवेज, जो मेन चीज है उसको ले लिया बिफोर ओपनिंग द फ्लोर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के फ्लोर खोलने से पहले। नेक्स्ट है कि कैन यू प्लीज सम अप द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर द टीम। तो टीम के लिए जो नए सॉफ्टवेयर है उसके जो फीचर्स है और उसमें जो मेन फीचर्स है उसको क्या सम अप कर सकते हैं। एक कहता है कैन यू प्लीज, क्या तुम कर सकते हो, सम अप द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर। न्यू सॉफ्टवेयर के जो मेन फीचर्स है उसको सम अप करके कंसाइज करके, जैसे लैपटॉप है, जब बिक्री करने वाले दुकानदार आते हैं वो क्या करते हैं, लैपटॉप के जितने फीचर्स है उसके जो मेन फीचर कंसाइज वे में 1 मिनट में जो है पूरी बता देते हैं, जबकि उसमें बहुत सारी बातें होती है। तो ये कहता है कैन यू प्लीज सम अप द मेन फीचर्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर, क्या न्यू सॉफ्टवेयर के जो मेन फीचर्स है उसको सम अप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं फॉर द टीम, टीम के लिए। अब नेक्स्ट जो है कहता है समिंग अप द फाइनेंशियल रिपोर्ट द कंपनी एक्सपीरियंस स्टेडी ग्रोथ ओवर द पास्ट क्वार्टर्स। कहता है समिंग अप द फाइनेंशियल रिपोर्ट, जैसे होता है ना सम अप मतलब संक्षिप्त करना, और उसी में जो है ये जो है जिरंड केस बनाया गया है वर्ब का। तो वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देते हो तो जिरंड केस बनता है, तो समिंग अप हो गया। और एसयूएम सम में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो समिंग बनेगा। लेकिन चूंकि ये जो देख रहे सम में जो है एसयूएम सम, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल रहे और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आए और ये जो कॉन्सोनेंट अकेला रहे तो इस कॉन्सोनेंट को डबल याद देना है। जैसे रन में रनिंग जो बनाते हैं, विन में विनिंग बनाते हैं, वैसे ही सम में समिंग जब बनाएंगे तो डबल एम हो जाएगा। तो समिंग अप द फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट को जो समिंग अप कर रहा था, फाइनेंशियल रिपोर्ट में वित्तीय जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट मतलब होता है प्रतिवेदन, जांच करके जो निकालता है उसी को वो लोग प्रतिवेदन करते हैं, जो फाइंडिंग्स होता है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट था, जो वित्तीय जो प्रतिवेदन था, उसको कहता है सम अप करने के लिए समिंग अप द फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट का जो समिंग अप है उसका जो प्रतिवेदन का जो संक्षिप्त सार है, द कंपनी एक्सपीरियंस, कंपनी ने अनुभव किया स्टेडी ग्रोथ ओवर द पास्ट क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर जो गया, जो बीता हुआ क्वार्टर था, उस क्वार्टर में स्टेडी ग्रोथ किया, मतलब जो ग्रोथ था वो स्टेडी ग्रोथ था, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ नहीं था, स्टेडी ग्रोथ था, निरंतर जो है ग्रोथ करते गया था। ओवर द पास्ट क्वार्टर, जो पिछला क्वार्टर बढ़ा उसमें वो बढ़ते रहा, स्टेडली बढ़ते रहा। अब नंबर जो है द एडिटर्स जॉब इज टू केयरफुली सम अप द एसेंस ऑफ द आर्टिकल्स इन द हेडलाइंस। कहता है कि जो एडिटर्स होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, इस सब के जो होते हैं एडिटर होते हैं। कहता है द एडिटर जॉब, जो एडिटर का जो जॉब होता है, इज टू केयरफुली, वो जो है सावधानी पूर्वक सम अप द एसेंस ऑफ द आर्टिकल, जो आर्टिकल मैगजीन में, पेपर्स में जो आर्टिकल्स आता है, उस आर्टिकल के जो एसेंस है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसके महत्वपूर्ण बातें हैं, इन द हेडलाइंस, हेडलाइंस में। तो एडिटर्स जॉब, एडिटर का जॉब है इज टू केयरफुली सम अप, वो सम अप करने के लिए, संक्षिप्त में उन चीज को एडिट करने के लिए जो होता है एडिटर होते हैं। और ये एडिटर जो है वो क्या करता है, इज टू केयरफुली, वो सावधानी पूर्वक, केयरफुली मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यहाँ पे एडवर्ब है ये, इज टू केयरफुली सम अप द एसेंस, एसेंस का जो है ये क्या करते हैं, सम अप करते हैं ऑफ द आर्टिकल इन द हेडलाइंस। जो भी बातें होती है उसको कंसाइज वे में, उसको हेडलाइंस में बनाते हैं, कौन, एडिटर्स।
उसी का मेन इसका क्या है, जॉब है। द एडिटर जॉब इज टू केयरफुली सम अप द एसेंस ऑफ द आर्टिकल इन द हेडलाइन। अब जो लास्ट है उसमें ये है, एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब होता है किसी चीज पर जो आप फाइंडिंग्स देते हैं, टिप्पणी करते हैं, उसको रिमार्क्स कहते हैं। एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो अंतिम जो निष्कर्ष था, जो निष्कर्ष को जो रिमार्क्स दिया उसने, एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स, लेट मी सम अप द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेनिंग ए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। कहता है एज कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में, एज मतलब के रूप में, एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, लेट मी, मुझे जो है, लेट मी जो उसका जो फाइंडिंग्स आता कहता है, लेट मुझे करने दे सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेनिंग ए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। जो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है उसके मेंटेनेंस के लिए जो है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको क्या करने के लिए कह रहा है, हमें जो है उस पर कंक्लूजन करने के लिए। एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में, लेट मी सम अप, मुझे जो है सम अप करने दे, किस रूप में भाई, इसमें क्या है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेनिंग, महत्वपूर्ण जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेनिंग ए हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस। जो हेल्थ वर्क लाइफ बैलेंस का जो लाइफ के मेंटेनेंस का जो महत्व है उसको समअप करने दें। ये इसमें इसका सार के रूप में देखेंगे। क्या देखेंगे, एज ए कंक्लूडिंग रिमार्क, कंक्लूडिंग रिमार्क में जो निष्कर्ष होगा, जो बातें आएंगी फाइंडिंग्स के रूप में, उसमें कहा कि लेकिन मुझे करने दें, सम अप कंसाइज करने दें, संक्षिप्त में बातें कहने दें, एक्सप्रेस करने दें द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस को, महत्व को, ऑफ मेंटेनिंग ए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। जो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस जो है, हेल्दी मतलब स्वस्थ, वर्क मतलब होता है कार्य, लाइफ मतलब जीवन, बैलेंस मतलब संतुलन। तो जो है स्वस्थ, जो स्वस्थ वर्क लाइफ बैलेंस जो है, जो हेल्दी कार्य जीवन का जो संतुलन है, उसके मेंटेन करने के लिए, उसके बनाए रखने के लिए, मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए जो महत्व है, उस महत्व को क्या करने दें, समअप करने दें। ये जो है सेंटेंस का सारगर्भित बातें आएंगी। अब क्वेश्चंस क्या है, इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स। जो इसका सिनोनिम्स है समअप का, वो है समराइज मतलब संक्षिप्त करना, कंक्लूड करना निष्कर्ष के रूप में, रिकैपिटुलेट के रूप में, इसका भी मतलब होता है किसी बात को संक्षिप्त के रूप में, कंसाइज के रूप में बातें करना, कंडेंस मतलब उसको, और जैसे कोई भी चीज़ है बहुत बड़ा फैला हुआ, उसको ऐसे करके सिकोड़ दी, कंडेंस हो गया। उसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन में भी जो होता है, जो मेन बातें हैं उसको ब्रीफ करना जो है आउटलाइन में आता है। डाइजेस्ट हो जाए, वो भी जो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो निचोड़ करके जो निकालते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। ब्रीफ जिसको संक्षिप्त में कहते हैं उसको ब्रीफ हो गया। रीइटरेट, ऐसी चीज़ों को जो पूरी बातें हैं लेकिन उसको संक्षिप्त में बातों को हम लोग कर देते हैं, पुनः वो रीइटरेट हो गया। रिव्यू करना, जो बहुत सारा चीज़ें हैं उसको रिव्यू करके, जैसे मैच होता है, तो मैच जब रिव्यू होता है तो पूरा 50 ओवर का नहीं दिखाता, बल्कि रिव्यू में जो महत्वपूर्ण चौका छक्का लगा है वो रिव्यू करके दिखा देता है। और उसके एंटोनिम्स में जो देखेंगे वो एलोब्रेट हो गया, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके जो कहना हो गया वो एलोब्रेट हो गया। किसी बात को एक्सपेंड करना एलोब्रेट हो गया, ये उल्टा हो जाएगा समअप का। जो समअप मतलब संक्षिप्त करना, कंसाइज करना, और उल्टा क्या हो जाएगा, एलोब्रेट करना, एक्सपेंड करना, बढ़ा कर देना। एम्पलीफाई मतलब होता है किसी भी साउंड है तो साउंड है बहुत ज़्यादा अगर करना तो उसके लिए हम लोग एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। उसके बाद है लेन देन, लेन देन का भी मतलब होता है लेंथेन, लेंथेन का भी मतलब होता है बड़ा करना। कॉम्प्लिकेट का मतलब जटिल करना। कब जटिल होगा, जब और ज़्यादा बड़ा, बहुत सारी बातों को जोड़ देगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लार्ज मतलब होता है बड़ा और उसमें एन लग गया, एन लार्ज मतलब बड़ा करना हो गया, ये वर्ब के रूप में। लार्ज मतलब होता है बड़ा और एन लार्ज मतलब होता है बड़ा करना। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ये जो आपने देखा है एडजेक्टिव में पढ़ा है लार्ज, उसी में एन लग गया, एन लार्ज हो गया, ये वर्ब के रूप में हो गया एन लार्ज। डायलेट, डायलेट का भी मतलब होता है फैलाना, बड़ा करना। ये जो डायलेट देते हैं DALET, डायलेट मतलब फैलाना, बड़ा करना भी होता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल होता है। अनपैक, पैक मतलब होता है जैसे कोई चीज को पैक जब करते हो तो क्या होता है, कंसाइज होता है। अनपैक में खोल देना, खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो जो कंसाइज, जो समअप का मतलब होता है कंसाइज करके किसी बातों को कहना, और पैक मतलब क्या हो जाएगा, और मतलब छोटा करने के सेंस में आएगा। तो पैक जो हो जाएगा वो समअप का सिनोनिम्स होगा। अनपैक क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। वैसे ही डिजॉल्व हो गया, वैसे ही प्रोटेक्ट हो गया, बड़ा करने के सेंस में, एलार्ज करने के सेंस में, एलोंगेटेड करने के सेंस में ये हो जाएगा। तो प्रोलॉन्ग और एक्सटेंड डिस्कशन रेदर देन द कंक्लूडिंग द
सकिंटली। तो ये जो देख रहे हैं ये प्रोट्रैक्ट भी जो है ये बड़ा करने के सेंस में, एलोंगेटेड करने के सेंस में, लार्ज करने के सेंस में यूज करता है। अब जो हम लोग देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देख लीजिए। कहता व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब सम अप मीन। जो फ्रेजल वर्ब सम अप है उसका अर्थ क्या होता है। पहला जो विकल्प दिया डिवाइड इनटू पार्ट्स, मतलब किसी चीज को टुकड़े टुकड़े में बांटना। दूसरा है प्रोवाइड ए ब्रीफ समरी, मतलब देना, ब्रीफ समरी देना, मतलब संक्षिप्त में सारगर्भित बातों को कहना। एक्सपेंड ओपन द डिटेल्स, और किसी चीज को एक्सपेंड कर देना, बहुत ज्यादा विस्तृत करके बातें करना। और लेंदन द अननेसेसरली, मतलब किसी चीज को अननेसेसरली जो है बड़ा कर देना। तो जो सम अप का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि ब्रीफ समरी होगा, प्रोवाइड ए ब्रीफ समरी, मतलब संक्षिप्त में समरी को प्रोवाइड करना। क्या हो जाएगा ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था हाउ वुड यू यूज द सम अप इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में सम अप का यूज कैसे करेंगे। तो पहला दिया आई नीड, ये सेंटेंस में देखना है क्या है सम अप का यूज। कहता आई नीड टू सम अप डाउन द रिपोर्ट फॉर द मीटिंग। कहता है आई नीड, मुझे जरूरत है, टू सम डाउन द रिपोर्ट फॉर द मीटिंग, मीटिंग की जो रिपोर्ट है उसको मतलब सम डाउन करने का। लेट मी सम अप द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन, कि जो डिस्कशन के जो मेन मुद्दे है उसको सम अप करने का है, मतलब संक्षिप्त में कहने का मुझे करना है। शी टेंड्स टू सम आउट द क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जो है शी टेंड्स वह जो है प्रवृत्त है, उसकी जो मनोदशा है या वो चाहती है, शी टेंड्स उसकी जो मनोवृत्ति है या प्रवृत्ति है, टू सम आउट द क्रूशियल इंफॉर्मेशन, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन उसको सम आउट करने का है। उसके बाद वी शुड सम अराउंड द की फाइंडिंग्स, वी शुड सम अराउंड द की फाइंडिंग्स। एक्चुअली जो है हम लोगों को देखना था इसमें क्वेश्चन में ये देखना है कि सम अप इन ए सेंटेंस, कहता है हाउ वुड यू यूज इन सम अप इन सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम लोगों ने जो देखा मेन कि सम अप का यूज, तो सम अप मतलब होता है संक्षिप्त करना, कंसाइज करना। तो सी टेंड्स अप द क्रूशियल इंफॉर्मेशन, लेट मी, हाँ यहाँ पर लेट मी सम अप द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन। इसमें जो है डिस्कशन के जो मेन मुद्दे हैं उसको सम अप करने की बातें जो है वो सही होगी। इसमें तो आंसर क्या है, बी हो जाएगा, लेट मी सम अप द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, जो डिस्कशन के जो मुख्य बिंदु है उसको सम अप करने की बात है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 नंबर कहता है इन व्हाट कंटेक्स्ट इज सम अप कॉमनली एम्प्लॉयड। जो सम अप है किस कंटेक्स्ट में जनरली एम्प्लॉयड किया जाता है, यूज किया जाता है। तो पहला है एलोबरेटिंग ऑन डिटेल्स, डिटेल्स को एलोबरेट करने के लिए। प्रोवाइडिंग द लेंथी एक्सप्लेनेशन, तो होगा ही नहीं, तो मान लीजिए लेंथी एक्सप्लेनेशन तो अपोजिट हो जाएगा। ऑफरिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑफरिंग एनालिसिस करना। एक्सप्रेसिंग द मेन पॉइंट्स ब्रीफली, संक्षिप्त में जो है मेन पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसको करते हैं यूज, सम अप को यूज करते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका डी। अब 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर सम अप के लिए कौन सा होगा। तो सम अप का मतलब ये होता है कि कंसाइज करना, छोटा करना, ब्रीफली किसी बात को कहना। एम्पलीफाई मतलब बड़ा करके चढ़ा बढ़ा के कहना, तो ये होगा नहीं। कंडेंस ये हो सकता है, प्रोलॉन्ग्स नहीं होगा तो बड़ा करना होता है। कॉम्प्लिकेट ये भी नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर जो सुटेबल इसका जो सिनोनिम्स होगा वो कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफाई इसका अपोजिट हो जाएगा मीनिंग, एंटोनिम्स होगा। प्रोलॉन्ग जो होगा एंटोनिम्स होगा इसका, और कॉम्प्लिकेट भी सबका एंटोनिम्स होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कहता व्हेन माइट समवन यूज द फ्रेजल वर्ब सम अप, कि किस सिचुएशन में जो सम अप का जो है हम लोग जो है इसको यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब के रूप में, वो बात इसमें दी गई है। तो ए में दिया है व्हेन एलोबरेटिंग ऑन टॉपिक, जब टॉपिक को एलोबरेट करते हैं। एलोबरेट करना मतलब विस्तृत रूप से जब किसी बातों को बताना, तो ये होगा नहीं। व्हेन अवॉइडिंग ए कंक्लूजन, जब कंक्लूजन को अवॉइड करते हैं तो पर भी नहीं होगा, क्योंकि कंक्लूजन को बढ़िया से बेहतर बनाने के लिए हम लोग सम अप का यूज करते हैं। व्हेन सीकिंग ए क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन में जनरली हम बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं इसमें। व्हेन कंक्लूडिंग ए डिस्कशन, जब डिस्कशन को कंक्लूड कर देते हैं उसके लिए